बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्ड प्रॉब्लम। बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है, बहुत अच्छे से आपको इसको प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन है आपका, एन एरोप्लेन लेफ्ट 30 मिनट्स लेटर देन इट्स शेड्यूल्ड टाइम एंड इन ऑर्डर टू रीच इट्स डेस्टिनेशन 1500 किलोमीटर अवे इन टाइम इट हैड टू इंक्रीज इट्स स्पीड बाय 250 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम इट्स यूजुअल स्पीड। डिटरमाइन इट्स यूजुअल स्पीड। बच्चों समझो क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई एरोप्लेन है वो 30 मिनट डिले हो गया है ना, अपने शेड्यूल टाइम से, और इन ऑर्डर टू रीच इट्स डेस्टिनेशन 1500 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर की जो उसकी डेस्टिनेशन बच गई है उसको कवर करने के लिए इंक्रीज करना पड़ेगा उसे अपनी स्पीड को 250 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है, जो भी उसकी यूजुअल स्पीड थी हमें उसकी यूजुअल स्पीड को बताना है। ठीक है, पहले हम कॉन्सेप्ट तैयार करते हैं। मान लीजिए हमारे प्लेन की जो यूजुअल स्पीड है, ठीक है, वो x किलोमीटर पर आवर थी। ठीक है, अब x किलोमीटर पर आवर में अब जो डिस्टेंस बच गई है वो 30 मिनट देरी से चल रहा है, 30 मिनट्स डिले हो गया वो। ठीक है, अब इन्होंने बोला कि 1500 किलोमीटर अवे दूर है, यानी कि जो डिस्टेंस है उसकी वो है 1500 किलोमीटर। ठीक है, अब इट हैड टू इंक्रीज, उसे टाइम पर पहुंचने के यानी कि इस 30 मिनट को कवर करने के लिए अपनी स्पीड को बढ़ाना होगा, यानी कि यहाँ से कितना बढ़ाना है, 250 किलोमीटर पर आवर। यूजुअल स्पीड को बढ़ाना है, यानी कि x प्लस 250 करना है। ठीक है, अब हमें बतानी है यूजुअल स्पीड। बच्चों सबसे पहले आपको समझना है कि जो स्पीड है, हमारा क्वेश्चन स्पीड पे चल रहा है ना। अब स्पीड के लिए हमारे पास है क्या, टाइम। हमारे पास टाइम है 30 मिनट्स का। 30 मिनट्स का मतलब क्या होता है, 30 मिनट का मतलब आधा घंटा। अब हमने घंटे में चेंज क्यों किया, आर में चेंज क्यों किया, क्योंकि जो हमारी स्पीड गिवन है हमें 250 किलोमीटर पर आवर, वो आर में गिवन है। क्वेश्चन यहाँ पर मिनट में चल रहा है तो मिनट को हमने कन्वर्ट किया आर में, ताकि हमारा क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है, अब हमारी जो क्वेश्चन की दो टाइमिंग आएंगी। अब एक टाइम तो आएगा जब प्लेन हमारा यूजुअल अपनी स्पीड से चलेगा, यूजुअल जो भी उसकी स्पीड थी उस पर चलेगा, तो वो टाइम क्या होगा, वही टाइम का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस कितनी बची है बच्चों, 1500 किलोमीटर की। ठीक है, और यूजुअल स्पीड कितनी थी, एक्स है। अब दूसरा टाइम कौन सा होगा, दूसरा टाइम होगा हमारा जब हमारी स्पीड जो है वो इंक्रीज हो गई है। अब उस वाले टाइम पर डिस्टेंस वही 1500 किलोमीटर की है, और जो स्पीड है वो कितनी होगी, x प्लस 250 जो बढ़ गई है वो। ठीक है, अब इन्होंने कहा था कि अगर यूजुअल स्पीड से हमारा प्लेन चलता रहा तो हमें आधा घंटा टाइम ज्यादा लगेगा, यानी कि हमें हाफ आवर ज्यादा लगेगा। हमें इक्वेशन को लिखना होता है बैलेंस फॉर्म में। अब हमने आधा घंटा यहाँ ज्यादा लिख दिया, पहले ही इन्होंने बोला था कि यहाँ पे आधा घंटा आपको ज्यादा लगेगा, आप इस हिसाब से चलोगे। ठीक है, हमने +1 कर दिया, यानी कि आधा घंटा पहले से एक्स्ट्रा, हमने हाफ और इधर लिख दिया, तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर 1 घंटा आगे चला गया। तो इसको बैलेंस करने के लिए इस हाफ को यहाँ नहीं, इस हाफ को हमें इधर ऐड करना होगा, ताकि हमारा क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट जाए। बच्चों ध्यान से फिर से समझ लो एक बार, यूजुअल स्पीड x किलोमीटर पर आवर थी, डिस्टेंस जो बच गई है कवर करने के लिए वो 1500 किलोमीटर है, स्पीड को बढ़ाना पड़ा इसलिए मैंने प्लस लिखा है 250 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, क्वेश्चन हमारा टाइम पे चल रहा है, टाइम हमारा 30 मिनट्स दे रखा है इन्होंने, 30 मिनट को हमने आर में कन्वर्ट किया, हाफ आवर हो गया। टाइम होता क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब टाइम हमारा दो तरीके से चला है, एक यूजुअल स्पीड के साथ चला है और एक इंक्रीज स्पीड के साथ चला है। इन्होंने बोला था कि अगर यूजुअल स्पीड से चलता रहा तो टाइम अपने शेड्यूल टाइम से 30 मिनट डिले हो जाएगा, है ना, वो ना है यहाँ पर। ठीक है, तो अब उस टाइम पर हम कैसे करेंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस 1500 किलोमीटर, स्पीड हमारी x हो गई, है ना। यहाँ पर भी डिस्टेंस हमारी 1500 किलोमीटर और स्पीड हमारी x प्लस 250 किलोमीटर हो गई, लेकिन आधा घंटा डिले चल रहा है। बच्चे मैक्सिमम बच्चे क्या करेंगे, आधा जो हाफ आ रहा है उसको इधर ऐड कर देंगे, तो क्वेश्चन ऑलरेडी हाफ पे चल रहा है, आपने और हाफ ऐड कर दिया, एक हो गया, क्वेश्चन रद्द हो गया। बैलेंस करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर इक्वलिटी का साइन आया बच्चों, इक्वल का साइन आया है, उस इक्वल के साइन को मैनेज करने के लिए हाफ इधर नहीं, हाफ इधर को ऐड करेंगे, तो क्वेश्चन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब इसे लिखते हैं कि एग्जाम में इस क्वेश्चन को लिख कर कैसे आना है, स्टार्ट करते हैं इसकी राइटिंग। सबसे पहले लिखेंगे लेट द यूजुअल स्पीड, किसकी, एरोप्लेन की, लेट द यूजुअल स्पीड इक्वल्स टू x किलोमीटर पर आवर। टोटल डिस्टेंस जो भी कवर करनी बाकी है वो है आपकी 1500 किलोमीटर। न्यू स्पीड जो है आपकी इंक्रीज हो गई है 250, तो x प्लस 250 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, टाइम हमारा दो केसेस पे चल रहा है बच्चों, इस तरीके से आप लिखेंगे तो एग्जामिनर को समझ में अच्छा आएगा, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। टाइम आपका दो तरीके से चल रहा है, विद यूजुअल स्पीड और विद न्यू स्पीड। ठीक है, टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, हम इधर गए, यहाँ पर डिस्टेंस वही हमारी 1500 किलोमीटर और जो स्पीड है हमारी वो है x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, न्यू स्पीड वाले केस में डिस्टेंस तो वही है लेकिन स्पीड चेंज हो गई, x प्लस 250। ठीक है, अब इन्होंने कहा था अगर यूजुअल स्पीड से चलता रहा तो उसको आधा घंटा एक्स्ट्रा लगेगा यहाँ पर। ठीक है, अब इसलिए आपको आधा घंटा यहाँ नहीं इधर ऐड करना है, इक्वेशन को आपको बैलेंस करना है, यहाँ तो है ही आधा घंटा एक्स्ट्रा, तो फिर प्लस हाफ हम यहाँ करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, आपको समझ में आ रहा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। ठीक है, इसके बाद सोल्यूशन इजी है, आपको दिक्कत नहीं आएगी, इसको इधर शिफ्ट कर लो, 1500 अपॉन x माइनस
1500 अपॉन x प्लस 250 इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, अब ये 1/2 क्यों लिखा है, 30 मिनट्स को हमने आर में चेंज किया है, ये मैंने सिखा दिया है आपको पहले। आप थोड़ा सा बैक में जाकर वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से x अपॉन x के साथ आ जाएगा x प्लस 250, ये दोनों एलसीएम में आ गए। अब जब हम इससे इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो x कैंसिल होकर ये बचेगा, यानी कि 1500 ब्रैकेट में आएगा आपका x प्लस 250। ठीक है, अब जब इससे हम पूरे को फिर से डिवाइड करेंगे तो ये ब्रैकेट कैंसिल होगा, x बचेगा, तो माइनस 1500 के साथ आएगा x इक्वल टू 1/2। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर कॉमन है हमारा, 1500 कॉमन निकाल दिया, ऊपर आ गया x प्लस 250 माइनस x, और नीचे x स्क्वायर प्लस 250x मल्टीप्लाई कर दी 1/2, x कैंसिल हो गया। अब 1500 की मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 250 से, 1500 मल्टीप्लाई बाय 250, और बेटा क्रॉस में ये ऊपर पहुंचेगा तो इसकी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, और ये आएगा हमारा x स्क्वायर प्लस 250x। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 भी ऊपर पहुंच गया। अब ये क्या बना, 1500 मल्टीप्लाई बाय 2 करें तो सीधा सीधा 3000 हो गया, और इंटू 250 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 250x। ठीक है, अब स्टैंडर्ड फॉर्म में लगाने के लिए पहले ये आना चाहिए एक्स स्क्वायर एज इट इज, उसके बाद ये होना चाहिए प्लस 250x, और फिर ये जो प्लस का है उधर जाके माइनस का होगा, माइनस 25 3 जा 75, और जीरो आएंगी 1 2 3 4, 1 2 3 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हमें इसके फैक्टर बनाने हैं, माइनस करें तो आना चाहिए कितना, 250। ठीक है, ये तो सीधे सीधे दिखाई दे रहा है हमें, 75 है ना, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस, अब हम क्या करेंगे इसमें फैक्टर बनाने के लिए 1000 लेंगे और उसमें से माइनस कर देंगे हम किसको, 750 को। ठीक है, और बाहर x लिखेंगे। अब चेक करेंगे, देखो 1000 में से 750 को माइनस करेंगे तो 250 आएगा, और मल्टीप्लाई करके चेक कर लो, 75 ने 75 4 जीरो, तो ये भी 75 और 4 जीरो। ठीक है, और माइनस 75 1 2 3 4 0 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 1000 एक्स माइनस 750 एक्स माइनस 75 1 2 3 4 इक्वल टू 0, कॉमन निकल गया x, यहाँ से x प्लस 1000 माइनस 750 कॉमन, x प्लस माइनस कॉमन लेगा तो प्लस बन जाएगा, और यहाँ से बनेगा हमारा 1 2 3 0 इक्वल टू 0, पूरा ब्रैकेट कॉमन, x प्लस 1000 और यहाँ हो जाएगा x माइनस 750 इक्वल टू 0। अब देयरफॉर x इज इक्वल टू पहले वाले केस में आएगा माइनस 1000। ठीक है, यूजुअल स्पीड माइनस में कभी हो नहीं सकती है, इसको हमने कर दिया रिजेक्ट। ठीक है, दूसरी वैल्यू आ रही है हमारी x इक्वल टू 750, यही हमारा आंसर है। इसका मतलब जो यूजुअल स्पीड है प्लेन की वो है 750 किलोमीटर पर आवर। ठीक है बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट, आपको इसको प्रैक्टिस करना है। और अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बच्चों ये क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम का मोस्ट इंपॉर्टेंट लास्ट क्वेश्चन है मेरी तरफ से। जितने भी क्वेश्चंस मैंने कलेक्ट किए थे इन सभी क्वेश्चंस में सबसे लास्ट जो क्वेश्चन है मैंने इसको रखा है, इसके अलावा भी मैं कुछ क्वेश्चंस और निकालूंगी, वो मैं एग्जाम से 1-2 दिन पहले पोस्ट करूंगी। तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना है। मोस्ट प्रोबेबली जो क्वेश्चन मैंने दिए हैं आपको, इन क्वेश्चन को आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे, इनमें से आपको एग्जाम में क्वेश्चन करने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन है आपका, 2 पाइप्स रनिंग टुगेदर कैन फिल अ सिस्टर्न, सिस्टर्न की जगह टैंक भी हो सकता है। ठीक है, इन 3 and 1 by 30 minutes. If one pipe takes 3 minutes more than the other to fill it, find the time in which each pipe would fill the cistern. ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके सॉल्यूशन को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है बच्चों।